हम लोग पढ़ रहे थे पिछले दिन ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट, यही पढ़ रहे थे। ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट में क्या है, दिन दुगुना रात चौगुना इंक्रीजमेंट होगा। जैसे एक सेल है, डिवाइड होकर के क्या होगा, दो सेल बनेगा। दोनों सेल डिवाइड होकर के कितना कितना बनेगा, 4 बनेगा। वाह। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। ठीक है, तो इस टाइप से ग्रोथ होता है। ये ग्रोथ दिखेगा कहाँ, जायगोट में इनिशियल डिवीजन जो होता है वो ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट फॉलो करता है, और फ्रूट में। ठीक है, तो यहाँ पर दिस इज द ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट, मतलब एक सेल डिवाइड किया, 2 बना, और दोनों सेल फिर क्या होगा, डिवाइड करेगा। अब इसका ग्राफ देखो, ग्राफ ग्राफ जो है यहाँ पर, जैसे हम ले लेते हैं एक तरह से वेट, वेट और नंबर ऑफ सेल भी कह सकते हो, नंबर ऑफ सेल। ठीक है, और इधर जो है टाइम। इसका ग्राफ सिग्मोइड शेप का होता है, ऐसा। ठीक है, इनिशियल में क्या है, नंबर कम है, वेट कम है, तो धीरे धीरे ग्रोथ होगा। मान लीजिए 1 से 2 बनेगा। अगर इनिशियल सपोज करो 100 है, 100 से सीधे 200, तो डिपेंड करता है कि इनिशियल नंबर कितना है उस पे। ठीक है, तो यहां पर ये W0 इनिशियल वेट, और यहां पर ये क्या है, WT यानी वेट आफ्टर टाइम T। ठीक है, वेट आफ्टर टाइम T। अब देखो यहां पर, इसे कहा जाता है स्टेशनरी फेज, स्टेशनरी फेज। ठीक है, इसे कहते हैं लॉग फेज, लॉग फेज, और इसे कहते हैं लैग फेज, लैग फेज। लैग फेज क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहां पर ग्रोथ उतना ज्यादा दिखता नहीं है, थोड़ा थोड़ा ग्रोथ हो रहा है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8। अगर वही 1000 होता, 1000 से सीधे 2000, तो ग्रोथ दिखेगा ना। तो वो चीजें यहां पर क्या है, ग्रोथ जो है जस्ट इनिशियल नंबर पे डिपेंड करता है। इनिशियल नंबर, अगर इनिशियल नंबर 1 लाख है, अगला स्टेप 2 लाख। अगर इनिशियल नंबर 1 है, तो अगला स्टेप 2। ये इतना का डिफरेंस रहता है। ठीक है, यानी जो ग्रोथ रेट है वो हर वक्त क्या है, चेंज हो रहा है, वेरिएबल है वो। ठीक है, वो किस बात पे डिपेंड कर रहा है, इनिशियल नंबर पे, इनिशियल नहीं, जस्ट इनिशियल। ठीक है, लैग फेज में उतना ज्यादा ग्रोथ नहीं हो रहा है। लॉग फेज में सीधा देख रहे हो, ग्राफ ऊपर जा रहा है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, सडन ग्रोथ होता है, यानी तेजी से ग्रोथ होगा। और एक समय ऐसा होगा कि जब रिसोर्स क्या हो जाएगा, लिमिटेड। रिसोर्स जब लिमिटेड होगा तो वहां ग्रोथ फिर क्या होगा, फ्लैट हो जाएगा, ग्रोथ स्टेशनरी हो जाएगा। ठीक है, कांस्टेंट हो जाएगा। इसीलिए कि यहां पर क्या लिखे हैं, स्टेशनरी फेज, रिसोर्स क्या है, लिमिटेड। ठीक है, इस शेप को कहा जाता है एस शेप, एस शेप और सिग्मोइड शेप, सिग्मोइड शेप, ये याद रखना, एस शेप और सिग्मोइड शेप। अब देखो यहां पर क्या है, W0 की अगर बात करें, W0 क्या है, इनिशियल वेट, इनिशियल वेट या नंबर कह सकते हो, वेट। WT क्या है, वेट आफ्टर टाइम T या फाइनल वेट, वेट आफ्टर टाइम T। आप लिखिए, अब ग्राफ ही था, वेट आफ्टर टाइम T। ठीक है, यहां पर T क्या है, T है टाइम। ठीक है, R जो है ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट बोलते हैं। क्या है, ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट, ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट, नॉट कांस्टेंट। ये फिक्स कांस्टेंट नहीं होता है। एरिथमेटिक क्या था, कांस्टेंट था। डिपेंड्स ऑन इनिशियल वैल्यू, डिपेंड अपॉन इनिशियल वैल्यू, डिपेंड अपॉन इनिशियल वैल्यू R। ठीक है, इसके बाद देखो, अगर यहां रिलेशन देखोगे तो W0 इक्वल टू, सॉरी, WT इक्वल टू W0 e टू दी पावर RT, ये इक्वेशन है। ठीक है, WT इक्वल टू W0 e टू दी पावर RT,
यहां पर ई क्या है? ई बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम कहते हैं, बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम, लॉगरिथम, ठीक है, लॉगरिथम। या फिर इसको कहा जाता है और इफिशियंसी इंडेक्स, इफिशियंसी इंडेक्स। अब देखो इस ग्राफ में 3 फेज है, लैग फेज, लैग फेज में ग्रोथ क्या हो रहा है? बहुत धीरे धीरे हो रहा है। क्यों? क्योंकि इनिशियल नंबर बहुत कम है। लॉग फेज में सडन ग्रोथ हो रहा है, सडन इंक्रीज। स्टेशनरी फेज में ग्रोथ क्या हो जा रहा है? फ्लैट हो जा रहा है, यानी रिसोर्स क्या हो गया? लिमिटेड। लैग फेज, इनिशियल नंबर इज वेरी लो, लॉग फेज सडन ग्रोथ, सडन ग्रोथ। उसके बाद स्टेशनरी फेज, रिसोर्स लिमिटेड, रिसोर्स लिमिटेड। अब इसके बाद है एब्सोलूट ग्रोथ। एब्सोलूट ग्रोथ मीन्स फाइनल माइनस इनिशियल कर देंगे, एब्सोलूट ग्रोथ आ जाएगा। नहीं?
लीफ है, लीफ। मान लेते हैं इसका एरिया क्या है, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और एक दूसरा लीफ है, ये भी क्या है, लीफ। इसका एरिया जो है मान लेते हैं 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। अब इसमें देखो ग्रोथ होता है, जब ग्रोथ होगा तो इसका सरफेस एरिया क्या होगा, बढ़ेगा। वाह, तो समझने लगा। इसका सरफेस एरिया क्या होगा, बढ़ेगा। यहां पर ए डैश मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, और यहां पर ए डैश मान लेते हैं कितना हो गया, 55 सेंटीमीटर स्क्वायर। एनसीईआरटी का डाटा है, ठीक है, ऐसा हो गया। आफ्टर ग्रोथ यदि एब्सोलूट ग्रोथ कैलकुलेट करें, आफ्टर ग्रोथ एब्सोलूट ग्रोथ क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। एब्सोल्यूट ग्रोथ क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल माइनस इनिशियल। अब देखो यहां पर जब आप एब्सोल्यूट ग्रोथ निकालो, एब्सोल्यूट ग्रोथ मतलब एजी, ठीक है, वो वाला एजी नहीं, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। तो फाइनल कितना था, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 5 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहां पर देखो एब्सोल्यूट ग्रोथ इक्वल टू 55 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 50 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों जगह पे एब्सोल्यूट ग्रोथ क्या आया, सेम आया। एब्सोल्यूट ग्रोथ के बाद रिलेटिव ग्रोथ, रिलेटिव ग्रोथ रिलेटिव ग्रोथ में जो है ना कंपेयर करते हैं कॉमन बेसिस से, ठीक है, लिख लो कंपेयर बाय कॉमन बेसिस, यानी सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया से ही कंपेयर करेंगे ना दूसरे का भी।
लेंथ है तो लेंथ से कंपेयर करेंगे, मास है तो मास से कंपेयर करेंगे। कंपेयर बाय कॉमन बेसिस, कॉमन बेसिस। देखो इनिशियल एरिया यहां पर कितना है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, और फाइनल एरिया ए डैश 55 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां पर इनिशियल एरिया कितना है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब इसमें ग्रोथ हो रहा है तो फाइनल एरिया मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ए डैश क्या हो गया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। एब्सोलूट ग्रोथ क्या होगा फाइनल माइनस इनिशियल, यही ना, फाइनल माइनस इनिशियल। अगर हम रिलेटिव ग्रोथ की बात करें, रिलेटिव ग्रोथ ये क्या होगा फाइनल माइनस इनिशियल बाय इनिशियल, ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल बाय इनिशियल। अब देखो यहां पर यदि तुम आरजी निकालो रिलेटिव ग्रोथ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहां पर रिलेटिव ग्रोथ जो होगा 10 माइनस, या ऐसे लिखो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 5 सेंटीमीटर स्क्वायर बाय 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां पर क्या हो गया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर बाय 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दोनों स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, बचा क्या 5 बाय 5 1 हो गया। इस 1 का मतलब हम क्या कह सकते हैं 100% ग्रोथ कह सकते हैं। अगर 100 से मल्टीप्लाई किए तो क्या हो जाएगा 100% ग्रोथ। लेकिन वही यदि हम यहां पर निकालें, यहां पर रिलेटिव ग्रोथ देखो आर जी क्या आएगा 55 माइनस 50 बाय 50 कितना आ गया 5 बाय 50, 1 बाय 10, मतलब मात्र जो है 10% ग्रोथ दिख रहा है। अब देखो दोनों को कंपेयर करो एब्सोलूट और रिलेटिव को, एब्सोलूट दोनों का सेम था, रिलेटिव 10 टाइम्स का डिफरेंस है, 100% 10%, यही रिलेटिव का कमाल है, ठीक है। जहां एब्सोलूट सेम आ रहा है वहां रिलेटिव डिक्रीज कर गया। लिख लिए इसको।
टू लीफ विथ डिफरेंट इनिशियल एरिया। सपोज करो ए है, इनिशियल एरिया डिफरेंट, यहां पर 10 सेंटीमीटर, 5 रखो ना, छोड़ो वही डाटा रखो, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहां पर ए क्या है, 5 डिफरेंट का हो रहा है ना, यहां रखो 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एंड सेम फाइनल एरिया, सेम फाइनल एरिया, फाइनल एरिया मतलब ए डैश यहां पर क्या मान लो कि 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहां पर ए डैश मान लो 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों का फाइनल एरिया सेम हो गया, ठीक है। अब कह रहा है बोथ एब्सोलूट एंड रिलेटिव ग्रोथ इज डिफरेंट। एब्सोलूट ग्रोथ निकालेंगे, क्या आएगा 55 सेंटीमीटर स्क्वायर, और रिलेटिव ग्रोथ क्या आएगा 55/5, यानी 11 मल्टीप्लाई 100 करोगे 110%, 110% ना, 1100%, 1100%, और यहां देखो, यहां पर क्या है एब्सोलूट ग्रोथ कितना आएगा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एब्सोलूट ग्रोथ, रिलेटिव ग्रोथ क्या आएगा 10/50, 1/5, यानी मात्र 20%। कमाल है, ठीक है। ऐसे एब्सोलूट ग्रोथ भी अलग अलग था। अब देखो यहां दूसरा क्या कह रहा है, टू लीफ विथ डिफरेंट इनिशियल एरिया, दो लीफ अलग अलग इनिशियल एरिया है, ए को मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहां पर ए को मान लेते हैं 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, डाटा फिर चेंज कर दिए, ठीक है। एंड इफ हैव सेम एब्सोलूट ग्रोथ, अगर एब्सोलूट ग्रोथ मान लेते हैं सेम है, यहां पर एब्सोलूट ग्रोथ को 10 सेंटीमीटर स्क्वायर मान लो, तो यहां पर भी एब्सोलूट ग्रोथ क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कह रहा है दे हैव डिफरेंट रिलेटिव ग्रोथ, ये रिलेटिव ग्रोथ क्या होना चाहिए अलग अलग, तो रिलेटिव ग्रोथ इक्वल टू एब्सोलूट ग्रोथ बाय इनिशियल, यही होता है ना, फाइनल माइनस इनिशियल करते थे, तो वो क्या है एब्सोलूट ग्रोथ है। रिलेटिव ग्रोथ, अब देखो यहां एब्सोलूट ग्रोथ कितना आ गया 10, इनिशियल कितना है 10, 100%। यहां पर आ जाओ, रिलेटिव ग्रोथ कितना हो गया 10/20, कितना हो गया 1/2, 50%। एब्सोलूट ग्रोथ क्या आ गया डिफरेंट आ गया ना, डिफरेंट रिलेटिव ग्रोथ, ठीक है। अब इसके बाद जो है तीसरा कंडीशन देखो, एन एरिथमेटिक ग्रोथ रेट, एरिथमेटिक ग्रोथ रेट का मतलब 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, यही होगा। अब ये कह रहा है कि इसमें एब्सोलूट ग्रोथ कांस्टेंट होगा, कारण कि एब्सोलूट ग्रोथ एजी, एजी क्या होगा 1 1 1 1, और रिलेटिव ग्रोथ आरजी ये क्या होगा डिक्रीजिंग 1/1, यहां पर 1 यहां पर हो गया 1/2, यहां पर 1/3, यहां पर 1/4। अगर एब्सोलूट ग्रोथ है, सॉरी क्या कहते हैं एरिथमेटिक ग्रोथ रेट, वहां पर एब्सोलूट ग्रोथ कांस्टेंट होगा, रिलेटिव ग्रोथ क्या होगा डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। अब है ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट, अगर ज्योमेट्रिक की बात करें यहां पर तो क्या है 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, ठीक है। अब देखो यहां जब 1 से क्या हो रहा है, यहां पर एरिथमेटिक ग्रोथ इंक्रीजिंग आएगा, एरिथमेटिक ग्रोथ क्या आया इंक्रीजिंग, लेकिन रिलेटिव ग्रोथ क्या आएगा कांस्टेंट आरजी 1/1, 100%, 2/2, हम बोले थे जस्ट इनिशियल, 4/4, 8/8, कांस्टेंट आ गया ना सब में 100%। ये चारों पॉइंट का मतलब है जो मैंने बता दिया आपको।
लिखिए। अब है इसके बाद डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड रीडिफरेंशिएशन। देखो डिफरेंशिएशन में क्या है, जो प्राइमरी मेरिस्टेम है वो डिफरेंशिएशन करके क्या बनेगा, प्राइमरी टिश्यू। यहां पर होगा क्या क्या, इस सेल जो है, जो डिवाइडिंग सेल है वो परमानेंट हो जाएगा, सेल्स बिकम परमानेंट, सेल्स बिकम परमानेंट। उसके बाद अब देखो परमानेंट होने से पहले क्या होगा यहां पर कि जो इसमें सेल वॉल के ऊपर डिपोजिशन होगा यानी मॉडिफिकेशन होगा वो कंप्लीट हो जाएगा, सेल वॉल मॉडिफिकेशन कंप्लीट, सेल वॉल मॉडिफिकेशन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। साइटोप्लाज्मिक चेंज क्या होगा, वो भी कंप्लीट हो जाएगा, जितना साइटोप्लाज्म इंक्रीज होना होगा वो अपने मैक्सिमम स्टेज पे चला जाएगा। साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज कंप्लीट, प्लाज्मिक इंक्रीज कंप्लीट, ठीक है, कंप्लीट। उसके बाद इसका क्या हो जाएगा, रोल फिक्स हो जाएगा, शेप एंड साइज फिक्स, शेप एंड साइज क्या हो गया, फिक्स हो गया। तब जा करके ये क्या बन गया, प्राइमरी टिश्यू बन गया। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल जैसे हम एपिकल बात करें, एपिकल ये क्या है, प्राइमरी मेरिस्टेम है, इसमें क्या आएगा, रूट एंड सूट एपिकल, या रूट एपिकल एंड सूट एपिकल कह सकते हो, सूट एपिकल, ठीक है, रूट एपिकल एंड सूट एपिकल। इसके बाद इसमें अगर इसके प्रोडक्ट को देखा जाए तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, जैसे इपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, इंडोडर्मिस, पेरीसाइकल, पिथ, प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम, ये सब क्या है, प्रोडक्ट हैं किसके, प्राइमरी मेरिस्टेम के, ठीक है। अब देखो अगर हम प्राइमरी मेरिस्टेम के सारे एग्जाम्पल की बात करें तो एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम, और क्या है, इंटर कैलरी मेरिस्टेम, लेटरल आएगा इसमें क्या, सेकेंडरी मेरिस्टेम है वो, इंटर कैलरी मेरिस्टेम। और कोई मेरिस्टेम आएगा एग्जाम्पल में, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो होता है, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम या फेसिकुलर कैम्बियम, इंट्राफेसिकुलर, इंटर नहीं, इंटर तो सेकेंडरी नेचर का है, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी मेरिस्टेम। ये क्या है, एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी मेरिस्टेम, एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी मेरिस्टेम, ठीक है। यही क्या है आपका प्राइमरी मेरिस्टेम के बारे में इंफॉर्मेशन, जो क्या करता है, डिफरेंशिएशन करके क्या बनाएगा, प्राइमरी टिश्यू बनाएगा, या प्राइमरी परमानेंट टिश्यू कह सकते हो।
इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। अब देखो डी डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन में क्या है कि ये परमानेंट सेल है, परमानेंट सेल, ठीक है, ये क्या है, परमानेंट सेल, यानी अब ये डिवीजन नहीं कर रहा है, ठीक है। इसमें क्या होगा, सम चेंजेज अकर, सम चेंजेज अकर, और ये क्या करेगा, डी डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो इसके सेल क्या होंगे, अगेन डिवाइडिंग हो जाएंगे, सेल्स अगेन डिवाइडिंग, अगेन डिवाइडिंग, ठीक है। जब सेल फिर से डिवाइड हो गया, अब देखो यहां पर ये क्या बन गया, सेकेंडरी मेरिस्टेम, इसी को कहा जाता है सेकेंडरी मेरिस्टेम। सेकेंडरी मेरिस्टेम, ठीक है। अब देखो जैसे इसमें क्या एग्जाम्पल है, मेडुलरी रे, मेडुलरी रे, ठीक है। इससे क्या बनेगा, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। उसके बाद मेडुलरी रे के बाद क्या है, कॉर्टिकल सेल्स या कॉर्टेक्स, इसमें डी डिफरेंशिएशन होगा, क्या बनेगा, क्वार्क कैम्बियम, क्वार्क कैम्बियम बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, मेडुलरी रे में डी डिफरेंशिएशन होकर इंटरफेसिकुलर, और कॉर्टेक्स में डी डिफरेंशिएशन होकर क्वार्क कैम्बियम। लेकिन ये कहाँ चलता है, डाइकॉट स्टेम में, डाइकॉट स्टेम में। अगर डाइकॉट रूट के बात की बात करें तो यहाँ पर कुछ है क्या ऐसा, डाइकॉट रूट में भी तो सेकेंडरी ग्रोथ होगा, कैसे होगा, बताए हुए हम, पेरीसाइकिल के सेल्स डी डिफरेंशिएशन करते हैं और क्या बनाते हैं, वेस्कुलर कैम्बियम। पेरीसाइकिल के सेल्स क्या बनाएंगे, वेस्कुलर कैम्बियम। याद है, भूल गए, कुछ नहीं पता, जब हम रूट पढ़ा रहे थे तो हम पेरीसाइकिल में लिखाए हैं। अब इसके बाद क्या है, रीडिफरेंशिएशन,
रीडिफरेंशिएशन देखो यहां क्या है, ये सेकेंडरी मेरिस्टेम है। क्या है? सेकेंडरी मेरिस्टेम। सेकेंडरी मेरिस्टेम, ठीक है। अब इस सेकेंडरी मेरिस्टेम से क्या बनेगा? सेकेंडरी टिश्यू। प्रोसेस क्या? रीडिफरेंशिएशन। रीडिफरेंशिएशन क्या बनेगा? सेकेंडरी टिश्यू। अब देखो यहां पर सेकेंडरी टिश्यू, अब क्या है? वैस्कुलर कैम्बियम। वैस्कुलर कैम्बियम है। अब वैस्कुलर कैम्बियम से क्या बनेगा? सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम। सेकेंडरी फ्लोएम। इसी क्लास में किससे पूछे थे? C3 साइकिल, तो रूबिस्को साइकिल लोग बोला था। कौन बोले? हाँ? ये बोली, ये नहीं बोली थी, है नहीं? हाँ? ना ना ना, वो भी नहीं बोली थी। हाँ, भले वो बात अलग है, ई बेंच वो बेंच। श्वेता बोली थी, हम तो नहीं जानते कौन है। हाँ? कॉर्क कैम्बियम। कॉर्क कैम्बियम जो है यहां पर क्या बनेगा? सेकेंडरी कॉर्टेक्स, सेकेंडरी कॉर्टेक्स एंड कॉर्क। प्रोसेस डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन। प्राइमरी मेरिस्टेम में डिफरेंशिएशन होगा, बनेगा प्राइमरी टिश्यू। परमानेंट टिश्यू में डी डिफरेंशिएशन होगा, बनेगा क्या? सेकेंडरी मेरिस्टेम। मेडुलरी रे, कॉर्टिकल सेल्स एंड पेरीसाइकल, तीनों का लिखा हुआ है। उसके बाद रीडिफरेंशिएशन सेकेंडरी मेरिस्टेम से क्या बनेगा? सेकेंडरी टिश्यू। वैस्कुलर कैम्बियम से सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, और कॉर्क कैम्बियम से सेकेंडरी कॉर्टेक्स एंड कॉर्क।
अब इसके बाद है डेवलपमेंट। देखो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सब अपने लाइफ साइकिल में क्या करता है, डेवलपमेंट शो करता है, चाहे वो यूनिसेलुलर हो या मल्टी सेलुलर हो, दोनों क्या शो करेगा, डेवलपमेंट। ऑर्गेनिज्म जो है, ऑर्गेनिज्म दो टाइप का, एक यूनिसेलुलर और दूसरा मल्टी सेलुलर, ठीक है, ऑर्गेनिज्म। ये दोनों ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, डेवलपमेंट शो करेगा। तो डेवलपमेंट किसी भी ऑर्गेनिज्म के लाइफ में जितने भी चेंजेज होते हैं उसे क्या कहा जाता है, डेवलपमेंट कहा जाता है। अगर हम बात करें इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, देखो इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे बात करते हैं सीड का, सीड क्या होगा, सीड जर्मिनेशन होगा, सीड जर्मिनेट करने के बाद क्या करेगा, प्लांट बनेगा, प्लांट ग्रोथ होगा, प्लांट ग्रोथ के बाद मैच्योर होगा तो क्या होगा उसमें, फ्लावरिंग, फ्लावरिंग के बाद क्या बनेगा, फ्रूट, सीड बनेगा, रिप्रोडक्शन हो गया, उसके बाद क्या होगा, बुढ़ापा आएगा, ग्रोइंग ओल्ड, सेनेसेंस हो गया, डेथ। सीड जर्मिनेशन, प्लांट ग्रोथ, प्लांट ग्रोथ, फिर फ्लावरिंग, फ्लावरिंग, फ्लावरिंग के बाद यहां पर फ्रूट एंड सीड सेट, सीड सेटिंग, सीड सेटिंग, ठीक है। उसके बाद सेनेसेंस, सेनेसेंस मीन्स क्या होता है, ग्रोइंग ओल्ड, बुढ़ापा में आना, ग्रोइंग ओल्ड या बुढ़ापा की तरफ अग्रसर होना, फिर डेथ। ये सब किसका पार्ट है, डेवलपमेंट का, ठीक है। यहां लिख सकते हैं इन एबव प्लांट, इन एबव प्लांट सीड जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेशन, जो प्लांट ग्रोथ हो रहा है ये कैसा ग्रोथ है, वेजिटेटिव ग्रोथ है, यही ना, रूट स्टेम लीफ बनना, प्लांट मैच्योर होना, ये क्या कहलाएगा, वेजिटेटिव ग्रोथ, ठीक है। क्या हो गया, वेजिटेटिव ग्रोथ, वेजिटेटिव ग्रोथ। उसके बाद क्या हो रहा है, रिप्रोडक्शन हो रहा है, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन में फ्लावरिंग हो रहा है, फ्रूट बन रहा है, सीड बन रहा है, ठीक है, रिप्रोडक्शन। फिर क्या होगा, सेनेसेंस, सेनेसेंस, अब फिर क्या हो जाएगा, डेथ। ऑल इंक्लूड इन डेवलपमेंट, ये सारे के सारे किसके पार्ट हैं, डेवलपमेंट के। ऑल इंक्लूड इन डेवलपमेंट, ऑल इंक्लूड इन डेवलपमेंट। अब हम लोग यूनिसेलर के लिए थोड़ा सा बात करेंगे। क्या हो गया तुमको,
क्या? ये सेल है, सेल डिवाइडिंग सेल है। ये क्या कर रहा है, यहां पर इसका साइज इंक्रीज हुआ, साइज इंक्रीज, ठीक है, साइज इंक्रीज इस सेल का, इसे कहते हैं, इसमें क्या हुआ, साइटोप्लाज्म बढ़ा ना, ठीक है, यहां पर क्या हुआ, साइटोप्लाज्म बढ़ा, इसको कहते हैं प्लाज्मेटिक ग्रोथ, ठीक है, क्या कहते हैं, प्लाज्मेटिक ग्रोथ, प्लाज्मेटिक ग्रोथ। डिवाइडिंग सेल है, इसको इलोंगेशन भी कह सकते हैं, इलोंगेशन हो रहा है, ठीक है, इलोंगेशन नहीं दिख रहा है, तुमको दिख रहा है, हमको यहां से अब अभी कुछ नहीं दिख रहा है, चमक रहा है पूरा। हाँ, तो अब देखो ये सेल क्या होगा, अगेन डिवाइड, डिवीजन में चला गया, अगर ये डिवीजन में नहीं गया, ये क्या हो जाएगा, मैच्योर सेल बनेगा, मैच्योर सेल, किस प्रोसेस से, डिफरेंशिएशन, ठीक है, डिफरेंशिएशन, ठीक है, यहां पर अगेन डिवीजन मत लिखो, ये लिखो अंडरगो डिवीजन, कारण कि डिवाइडिंग सेल है ना, इसी लेकर के अंडरगो डिवीजन, ठीक है। अब ये मैच्योर सेल हुआ, अगर ये मैच्योर सेल फिर से डिवीजन में जाता है, प्रोसेस डी डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, अगर मान लीजिए नहीं कुछ हुआ, सेनेसेंस, सेनेसेंस क्या हो गया, डेथ सेल का, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म,
इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की अगर बात किया जाए तो क्या है, देखो यहां पर जैसे ग्रोथ, डिफरेंशिएशन, ग्रोथ डिफरेंशिएशन, फिर सेनेसेंस, सेनेसेंस, और फिर क्या है, डेथ, ऑल इंक्लूड इन किसमें, किंगडम, अथी किंगडम, डेवलपमेंट, ऑल इंक्लूड इन डेवलपमेंट।
ठीक है। प्लास्टिसिटी देखो, कहता है कि प्लांट में मॉर्फोलॉजिकल और बिहेवियरल चेंजेज अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट और चेंज इन फेजेज ऑफ प्लांट। प्लांट का जब फेज चेंज होता है ना, उसके अनुसार से प्लांट में मॉर्फोलॉजिकल और बिहेवियरल चेंजेज आना, यह कहलाता है प्लास्टिसिटी। जैसे सपोज करो, ऐसे सोचो, एक सिंपल एग्जांपल तुमको देते हैं, हम समझ में आ जाएगा। कोरिएंडर, धनिया, ठीक है, स्टार्टिंग में उसका लीफ देखो और बाद में लीफ देखो। जिस समय जर्मिनेट किया है उस समय लीफ देखो और उसके बाद में लीफ देखो, दोनों में अंतर होता है। ठीक है, दोनों में अंतर है, यही चेंजेज है, इसी को प्लास्टिसिटी कहे। ठीक है, ऐसे प्लास्टिसिटी दो टाइप का, एक इटियोलेशन यहां एग्जांपल दे रखा है, एक हेट्रोफिली एग्जांपल दे रखा है। ठीक है, इटियोलेशन में क्या है, जैसे सीडलिंग है, सीडलिंग क्या होता है, व्हाइट कलर का होता है। जब मान लीजिए ग्राम जो है चना जर्मिनेट करता है, अंकुरित चना, वो व्हाइट कलर का सीडलिंग होता है। अब जब उस पर लाइट पड़ता है वो धीरे धीरे क्या होता है, ग्रीन कलर में टर्न होता है। दिस इज द इटियोलेशन। पे क्या होगा, लाइट नहीं पड़ेगा तब तक क्या रहेगा, वो ग्रीन रहेगा। जब लाइट पड़े, व्हाइट रहेगा, जब लाइट पड़ेगा तब ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात है, लिखिए इसको। सीड, ठीक है, ये रहा सीड। यहां पर क्या हो गया, व्हाइट सीडलिंग आएगा बाहर, जैसे यहां व्हाइट सीडलिंग। कौन गीत गा रहे हो, व्हाइट सीडलिंग। इफ सीड्स आर केप्ट इन डार्क, सीड्स आर केप्ट इन डार्क, कलर व्हाइट, क्लोरोफिल नॉट डेवलप, क्लोरोफिल नॉट डेवलप, इसमें क्लोरोफिल डेवलप नहीं करता, इस कारण से। दिस इज द इटियोलेशन।
हेट्रो डिफरेंट टाइप, हेट्रो मीन्स डिफरेंट टाइप, ठीक है, डिफरेंट टाइप। फिली मीन्स लीफ, यानी कहने का मतलब है डिफरेंट टाइप ऑफ लीफ, डिफरेंट टाइप ऑफ लीफ। अब देखो हेट्रोफिली जो है ये दो टाइप का है, हेट्रोफिली दो टाइप का है, हेट्रोफिली दो टाइप का। एक क्या है, एक है डेवलपमेंटल, डेवलपमेंटल हेट्रोफिली, और दूसरा क्या है, दूसरा है इन्वायरमेंटल, इन्वायरमेंटल, ठीक है। एक हो गया तुम्हारा डेवलपमेंटल, दूसरा इन्वायरमेंटल, ठीक है। इन्वायरमेंटल, तो यहाँ टू टाइप हो गया किसका, हेट्रोफिली का। क्या क्या, डेवलपमेंटल, ये प्लांट के अनुसार से, डेवलपमेंट के अनुसार से क्या होगा, यहाँ पर लीफ में चेंजेज आएगा। यहाँ इन्वायरमेंट चेंज करने पर क्या होगा, लीफ बस चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पर एग्जांपल एक ले लेते हैं, लैंड और वाटर, ठीक है। इसमें एग्जांपल है बटर कप, दोनों में लीफ जो है अलग अलग होता है। बटर कप रेनुनकुलस बोला जाता है, रेनुनकुलस, इस टाइप। एग्जाम्पल क्या हो गया, बटर कप, बटर कप, इसको कहते हैं रेनुनकुलस, 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 ठीक है, बटर कप रेनुनकुलस। अब डेवलपमेंटल में ये प्लांट फेज, यहां पर एग्जाम्पल है आपका कॉटन, कोरिएंडर, लार्क्सपर, लार्क्सपर, ये एग्जाम्पल है। इसमें क्या होता है, ड्यूरिंग डेवलपमेंट अलग अलग टाइप के लीफ बनते, जैसे ये है, ये स्टार्टिंग में ऐसा लीफ है, ठीक है, बाद में चल करके कुछ इस टाइप का लीफ बन गया, ठीक है। ड्यूरिंग डेवलपमेंट, डेवलपमेंट डिफरेंट टाइप ऑफ लीफ फॉर्म, डिफरेंट टाइप ऑफ लीफ